उद्यापन। हम कोई भी व्रत रखते हैं जब वो पूर्ण होने को हो या हमें समापन करना हो कि अब हमने पूर्ण कर लिए, हमने कभी बोले हों कि हम 11 व्रत रखेंगे या 21 या 101, जो भी जिसकी श्रद्धा हो, या कोई साधारण तरीके से सालों से वर्षों से रखते हुए आ रहा हो, तब उसको जब हम पूर्ण करने होते हैं कि जिस दिन हम आखिरी व्रत रखना चाहते हैं, तो उस दिन हम आखिरी व्रत के दिन उद्यापन करते हैं। इसमें मुख्य रूप से कई तरह से उद्यापन किया जाता है। बहुत से दान दक्षिणा दी जाती है। ये एक मन से चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत गरीब से गरीब भी इंसान जब व्रत रखता है तो वो उम्मीद करता है, अपने उसका मन होता है कि बहुत कुछ दे। लेकिन जो असमर्थ हैं उनके लिए क्या? मन सबका करता है कि हम दान करें, हम भगवान के चरणों में अपने भक्ति भाव से खूब खूब झूम कर, खुशियाँ मनाकर उत्सव की तरह अपना उद्यापन पूर्ण करें। पर धन का क्या? जिनके पास धन नहीं, जो इस रूप से सक्षम नहीं है, वो बेचारे क्या करें? उन्हीं के लिए हमारे पुराणों शास्त्रों में, ग्रंथों में कुछ तथ्य लिखे हुए हैं। करने को तो करोड़ों अरबों का दान भी किया जा सकता है, क्योंकि लेकिन अगर हम समर्थ नहीं है, अगर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हर कोई समर्थ नहीं होता। कहते हैं करोड़ों का दान, करोड़ों स्वर्ण, करोड़ों के वस्त्र आभूषणों पर भी एक तुलसी का पत्ता भारी पड़ जाता है। एक तुलसी का पत्ता ही, एक तुलसी पत्र ही एक तुला दान को संपूर्ण बना देता है। एक तुलसी का पत्र ही भगवान के चरणों में चढ़ा दिया जाए तो वो भी काफ़ी होता है। यही बात उद्यापन के लिए भी कही गई है कि हम हमारी श्रद्धा, हमारा मन, हम कितने मन से, हम कितनी भक्ति से जो अर्पण करें भगवान को, वही उद्यापन है। ये नहीं है कि करोड़ों लाखों खर्च करें, पंडितों को, ब्राह्मणों को दान दें, लेकिन अपने सामर्थ्य अनुसार। हमारे ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि अपने मतलब अपना पेट काट कर या कर्ज लेकर या किसी तरह की दुख से, कोई भी दुखी मन से उद्यापन ना करें। यही हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में कहा गया है। इसी के लिए भगवान शिव, जो भोलेनाथ हैं, सीधे सच्चे सरल भगवान हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कहते त्रोदशी का, प्रदोष का व्रत या कोई भी साधारण सोमवार जो हम रखते हैं, उसके लिए कहते हैं किसी से पूछ लें लो कि ये दान करो, इतने 21 ब्राह्मणों को, 51 ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र दो, स्वर्ण दो, आभूषण दो, अन्न धन का दान करो। ऐसा हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हर कोई इतना दान नहीं कर सकता। उन्हीं के लिए ये आजमाई हुई, कही हुई, शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लंबा मत समझिएगा, पर ध्यान से समझ, जो भाव है वो समझिए कि मन की श्रद्धा ज़्यादा महत्वपूर्ण कही गई है। इसीलिए जब हम त्रोदशी का उद्यापन करते हैं, प्रदोष व्रत कहा भी जाता है उसे भी, और ये साधारण सोमवार जो हम रखते चले आते हैं सिंपल तरीके तक, तो 16 सोमवार होता है जो हम 16 सोमवार तक रखते हैं, 16 दिनों तक रखते हैं, 16 सोमवार रखते हैं गिनती से। एक साधारण होता है जो हम 1 या 2 वर्ष रखते हैं। 2 वर्ष से ज़्यादा कोई भी व्रत वैसे रखना नहीं चाहिए। 2 वर्ष होने को हो तो उद्यापन कर देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इतना लंबा व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान भी प्रतीक्षा करता है कि कब इसका व्रत पूर्ण हो और कभी इसकी मनोरथ पूर्ण किया जाए। भगवान भी देखता है, ज़्यादा लंबा रखने पर वो बात खिंच जाती है। इसलिए 2 वर्ष, हद से हद कोई भी साधारण व्रत हम रखते हैं वो 2 वर्ष तक रखिए बस। और उसके उद्यापन के लिए जो हम त्रोदशी या साधारण व्रत रखते हैं सोमवार का, शिव जी का, उसके उद्यापन के लिए अगर हमारे पास नहीं है, हम नहीं हैं सक्षम इतने, मैं खुद इस चीज़ को कर कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं इतनी सक्षम नहीं थी। इसलिए मैंने भी इसी तरह किया, मैंने कई व्रतों का जो रखे हैं इसी तरह से उद्यापन किया है, और मुझे बताया है, मैंने देखा है, मैंने सर्च किया है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उन लोगों से पूछा, क्योंकि मन नहीं मानता कि भाई बड़ा उद्यापन करेंगे तभी कोई फल मिलेगा। लेकिन नहीं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े ज्ञानी हैं, उनसे बात की, पूछा, ग्रंथों में देखा, और अब तो गूगल है, सब ग्रंथ में पढ़ती रहती हूँ, तो उसी में, उन सब में ये वर्णित है। करने को कितना ही दान कर दो, लेकिन मन की श्रद्धा से किया दान सबसे बड़ा दान होता है। अब जो हमारा मेन है इसमें, उद्यापन कैसे करें त्रोदशी का, सोमवार का, उसके लिए कुछ चीज़ें मुख्य होती हैं जो चढ़ाई जानी जरूरी होती है भगवान जी पर। अगर हमारी सामर्थ्य है तो हम साड़ी, जैसे पार्वती माँ है, क्योंकि शिव जी का व्रत होता है, त्रोदशी का हो या सोमवार का हो, शिव पार्वती के लिए, दोनों के लिए उद्यापन में सामग्री या सामान देना जरूरी होता है। अब उसके लिए पार्वती जी के लिए साड़ी, बिछवे, बिंदी, सोने की लौंग, चूड़ियाँ,
और गेहूँ, चावल, फल, ये चीज़ें। और भगवान शिव जी के लिए अंगोछा बोलते हैं, अंगोछा, जनेऊ, चंदन, हल्दी, रोली, ये चीज़ें होती हैं मेन, जो चढ़ानी चाहिए हमें, और जो हमारे से दान बने वो, ये चीज़ें होती हैं मेन। वो भी किसी पंडित या ब्राह्मण को नौत कर नहीं, मंदिर में जाइए, भगवान के हाथ जोड़िए और कहिए कि मेरी इतनी सामर्थ्य थी भगवान, मैं आज अपना उद्यापन पूर्ण कर रहा हूँ, मैं आज अपना उद्यापन पूर्ण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये चीज़ें वहाँ पर मंदिर में हाथ जोड़कर चिराग जलाइए, धूप जलाइए, दिया जलाइए और भगवान के चरणों में कह दीजिए कि भगवान आज मैं उद्यापन कर रही हूँ और मेरा ये सच्चे मन से स्वीकार कीजिए। पर मन श्रद्धा होना चाहिए, मन में श्रद्धा और सच्ची भक्ति से, समर्पण से, पूर्ण समर्पण से करें। और अगर इतना भी अगर आपके पास नहीं है तो आप में इसमें से कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं, जैसे पार्वती जी को बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, चुनरी, ये चढ़ा दें। और शिव जी को अंगोछा, जनेऊ, चंदन और धूप दीप तो आप करते ही हैं, वो तो भगवान ने हमें इतना समर्थ बनाया है सबको कि कर सकते हैं, तो वो कर दें। और अगर ये चीज़ें भी हमारे पास नहीं हैं तो सिर्फ मैंने कहा है जैसे 15-20 रुपए में कर सकते हैं हद से हद, तो उसके लिए सिर्फ पार्वती जी को चुनरी और एक बिंदी का पत्ता जो आता है, ये दो चीज़ें। और शिव जी को अंगोछा और जनेऊ आता है, मिल जाता मार्केट में, जो पहनते हैं नाभि से कमर पर, वो वो दान कर, वो उनके चरणों में अर्पण कर दे और हमारा मंदिर में जाकर अर्पण कर दे, तो उससे हमारा व्रत, हमारा उद्यापन पूर्ण माना जाता है। बस मन में श्रद्धा हो, मन में श्रद्धा है तो तुलसी का पत्र भी आप चढ़ा देंगे तो भी भगवान को स्वीकार है कि भगवान मैं आपके चरणों में आज उद्यापन कर रही हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य है, मैं आपके चरणों में एक तुलसी पत्र से आपके कर रही हूँ समर्पण, या कर रहा हूँ, समर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरह से आप करके उसको भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दें और हाथ जोड़ लें। ये नहीं है कि आप कह दें कि मैं वैसे ही बोलती हूँ कहती हूँ, आप शास्त्रों में, या भगवान जी किसी को, रविदास जी ने भी कहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और कटौती में से, उनकी कटोरी में से गंगा जी ने आकर उन्हें स्वर्ण का कंगन दान किया था, दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मन शुद्ध होना चाहिए। ग्रंथों में, शिव पुराण या महापुराण में अगर बारीकी से आप अध्ययन करने लगे कोई भी पुराण ग्रंथ हो, तो उसमें सबसे पहले दान लिखने को बहुत दान लिखे हैं, करने को बहुत बहुत दान लिखे हुए हैं उसमें, पर उसमें मन की पवित्रता को सबसे बड़ा माना गया है। जो मन की श्रद्धा से, मन की भक्ति से हो, वो सबसे बड़ी चीज़ मानी गई है। इसलिए उदास मन से ना करें, पूरे मन से, पूरे पवित्र मन से, पूरी श्रद्धा से, भक्ति से भगवान के चरणों में अपनी भक्ति अर्पण कर दे और कहें कि भगवान मैं आज इस व्रत को उद्यापन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे अपनी भक्ति शक्ति प्रदान कीजिए, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जय भोलेनाथ, जय गौरीनाथ। और इस तरह से आप, ये नहीं है कि आपको फल नहीं मिलता, फल मिलने को बहुत से करोड़ों का दान करने वाले भी अगर मन से ना करें तो उनका उद्यापन भी अधूरा रह जाता है। ये नहीं है कि उनका भी पूर्ण हो जाता है, क्या वो भी सुखी हैं। इसलिए जो करें मन से करें, मन की श्रद्धा से करें। और इस बात पर आपको भरोसा करना ही है तो उठिए और देखिए अपने महान ग्रंथों को, हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, अगर आदमी अपनाने लगे अपने जीवन में तो उसका जीवन धन्य हो जाए। भगवान दर्शन देते हैं, भगवान साथ रहते हैं, श्री कृष्ण साथ रहे अर्जुन के। ये कोई किस्से कहावत नहीं है, ये वास्तविकता है। पर किस लिए? सिर्फ मन से ले। क्या पांडव अमीर थोड़ी थे, गरीब ही थे। कौरव के पास शक्ति थी, सामर्थ्य थी, धन था, समृद्धि थी, लेकिन क्यों पांडव के साथ रहे? क्योंकि पांडवों के मन में श्रद्धा थी, भक्ति थी, सच्चाई थी, निस्वार्थता थी। इसीलिए भगवान भोलेनाथ, गौरीनाथ का नाम जपिए और उद्यापन कर दिए। जो नहीं कर पा रहे हैं कि हम जब करेंगे, जब हमारे पास धन होगा, कब हम जोड़ेंगे, कब हम सोने की कोई चीज़ जोड़ेंगे, कब वस्त्र जोड़ेंगे, तब हम उद्यापन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4 चीज़ें हैं जो मुख्य होती हैं, उन्हें भगवान पर मंदिर में जाकर अर्पण कर दिए। पंडितों को नहीं खिला पाते तो किन्हीं कुंवारी कन्याओं को भोजन करा दीजिएगा, किसी गरीब कन्या का भोजन कराइए, वही दान, वही फल मिलता है जो 21 या करोड़ों पंडितों को भोजन कराने से मिलता है। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती।